चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। और हमारा नया टॉपिक है आज टपल। टपल या ट्यूपल भी बोलते हैं, लेकिन वैसे एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वो टपल ही है। आप लोगों ने बहुत सारे डेटा टाइप्स अभी तक पढ़ लिए हैं, जैसे आपने सिंपल अपना इंटीजर, फ्लोट, ये सब तो पढ़ा ही पढ़ा। फ्रैक्शनल नंबर है, स्ट्रिंग। फिर आपने स्ट्रिंग्स पे काम करना सीखा, जिसमें आपको सबसे पहली चीज ये पता चली कि लिस्ट जो स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि ऐसे डेटा टाइप जिनको आप उनके इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। या तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिप्लेस करें, लेकिन स्ट्रिंग का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर उस पर आपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना सीखा। उसके बाद आपने लिस्ट को यूज करना सीखा, और लिस्ट में आपको बाकी चीजों के साथ ये पता चला कि वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसको कि आप कभी भी चाहें तो उसके हिसाब से इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उनका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आप उनको अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस आपने सीखे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जो हमारे लिस्ट है वो कलेक्शन होता है। वैसे तो हम उसमें स्टोर करते हैं, वो एक होमोजेनस एलिमेंट्स के कलेक्शन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। होमोजेनस एलिमेंट्स का कलेक्शन मतलब जहां पर जितनी भी वैल्यूज लिस्ट में डाली गई है वो सेम डेटा टाइप को बिलोंग करती हो। यानी अगर एक लिस्ट बना रहे हैं नंबर्स की, तो उसमें नंबर्स ही पड़े हैं सारे। अगर लिस्ट बनाई है स्ट्रिंग्स की, तो सारे के सारे स्ट्रिंग्स ही पड़े। अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, जो कि टपल है। लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह टपल भी मल्टीपल डेटा आइटम्स को कलेक्टिवली स्टोर करने के लिए ही यूज किया जाता है। यानी कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को आप एक साथ स्टोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई टपल है क्या। टपल को क्यों यूज कर रहे हैं? टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को इकट्ठा स्टोर करने के लिए टपल का यूज किया जाता है, जैसे आपने लिस्ट और स्ट्रिंग का यूज किया। सिंगल वेरिएबल को के अंदर यूज करने का मतलब ये है कि वेरिएबल का नाम तो एक ही है, आप वैल्यूज चाहे जितनी डालें, जितनी भी वैल्यूज आप डाल रहे हैं वो सेम नेम आपका यूज कर रही है, सभी सेम नेम को शेयर कर रही है। जबकि खासियत ये है कि नाम सेम होने के बावजूद भी सब डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर है। तो उससे एडवांटेज क्या मिलता है आपको कि आप उनके इंडेक्सेस के हिसाब से उन्हें एक्सेस भी कर लेते हैं, और उसके बाद में उसके अलावा आप उनको एक्सेस करने के अलावा उन पर डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म करते हैं। प्लस आपको ये भी एक एडवांटेज मिलता है कि नाम को लेके बॉदर नहीं करना पड़ता। नाम एक ही होता है, सेम सिंगल नेम शेयर होता है, जिसकी वजह से आपको नाम की बॉदरेशन नहीं होती है। तो मल्टीपल वैल्यूज को इकट्ठा करके आप स्टोर कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज टपल में भी आप लेते हैं। टपल इज वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स। जैसे बाकी के डेटा टाइप्स जो बिल्ट इन यानी प्री डिफाइंड पहले से उसमें सेव्ड है पाइथन में, उसी तरीके से टपल भी पहले से बना बनाया एक डेटा टाइप है। इसे हम क्रिएट नहीं करते हैं। माने टपल जो है वो बना बनाया मिलता है, जैसे आपने लिस्ट को यूज किया या स्ट्रिंग को यूज किया। इसको कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। टपल भी टपल की तरह आपने लिस्ट को यूज किया है। फिर आप एक सेट को यूज करेंगे, आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे सेट और डिक्शनरी। और सारी इनकी क्वालिटीज जो है सबकी अलग अलग होती है। माने लिस्ट और टपल्स में भी अगर कुछ सिमिलैरिटीज है तो कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है। जैसे बेसिक सिमिलैरिटी तो भाई दोनों के बीच में हम कहें या सबके बीच में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टपल, तो इन सब में सिमिलैरिटी यही है, समानता यही है कि सब मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। लेकिन इनके सबके अंदर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, सबके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको उनकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ में यूज किया जाता है। टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। तो देखिए, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक या कहिए कि इसकी प्रॉपर्टी पता चली कि पहली बात तो टपल एक ऐसा कलेक्शन होता है जो ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल है, यानी नॉन मॉडिफाइबल है। These are written with round brackets. आपको हमने पहले भी बताया था जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें पाइथन के हमने बेसिक्स पढ़े थे, और उसमें जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था कि टपल को जब हम लिखते हैं तो वैल्यूज को सिंपल ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट मतलब जो सबसे साधारण ब्रैकेट होते हैं उनके अंदर वैल्यूज को लिखा जाता है। जबकि आपने लिस्ट पढ़ा था तो आपको पता है कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप यूज करते हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। दूसरी चीज अगर आपको याद होगी तो हमने ये भी बताया था कि टपल में अगर कोई वैल्यू सिंगल है, एक टपल डिक्लेयर कर रहे हैं, वैसे तो सिंगल वैल्यू के लिए टपल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो एक सिंपल वेरिएबल है। बट फिर भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है हमें, या हमारी कोई ऐसी मतलब हमको करना ही है कि टपल हम डिक्लेयर करना चाहते हैं लेकिन वैल्यू सिंगल रखना चाहते हैं, तो सिंगल वैल्यू के बाद में कॉमा जरूर लगाया जाता है। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है?
टपल्स आर डिफाइंड इन द सेम वे एज लिस्ट, बिल्कुल लिस्ट की तरह डिफाइन किए जाते हैं, बट डिफरेंस क्या है, दे आर एनक्लोज विद इन पैरेंथेसिस, इन्हें पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया जाता है, नॉट विद इन स्क्वायर ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं एनक्लोज करते हैं। तो टपल स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब ये है कि पाइथन अपने आप ये समझ जाएगा, इंटरप्रेटर अपने आप समझ जाएगा कि आपने लिस्ट डिक्लेयर की है। लेकिन अगर आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए या पैरेंथेसिस लगाए तो आप इंटरप्रेटर विल गेट टू नो कि आप टपल पे काम कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ द टपल मस्ट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। अब यहाँ पर ये एक कंडीशन एप्लीकेबल है, बिफोर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद टपल यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप टपल एक डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें जो भी वैल्यूज हो वो किसी ना किसी ऑर्डर में अरेंज्ड होनी चाहिए। वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और वो ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने कभी इस चीज को फॉलो नहीं किया, हमने एक रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज लिखी। लेकिन टपल्स में लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वैल्यूज एक ऑर्डर में ही अरेंज होनी चाहिए। नेगेटिव इंडेक्सेस आर काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द टपल जस्ट लाइक लिस्ट। जैसे कि अगर हम इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो लिस्ट में जैसे आप नेगेटिव इंडेक्स लगाते थे, माइनस में जब इंडेक्स वैल्यू देते थे तो लिस्ट को पीछे से जैसे पढ़ने के लिए माइनस में इंडेक्स दिया जाता था, ऐसे ही टपल में भी आपको देना है। माइनस से जब आप इंडेक्स पोजीशन लगाते हैं तो वो आपके टपल को पीछे से रीड करना शुरू करता है। टपल ऑल्सो हैज द सेम स्ट्रक्चर वेयर कॉमास सेपरेट द वैल्यूज। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर, मतलब मेमोरी में भी जो ये मेमोरी शेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही शेयर करते हैं, सिर्फ फर्क कॉमा का है कि यहाँ पर जो है कॉमा सेपरेटर आप यूज करते हैं। एक से ज्यादा वैल्यू जब लिखनी होती है तो कॉमा सेपरेटर का आप यूज करके उन्हें सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ नीचे दिखाया गया आपको कि अगर आपने एक टपल बनाया TUPL1 के नाम से और उसमें आप वैल्यूज डाल रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। आप लोग सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं आपके, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3 वैल्यूज दी गई हैं। कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर C लिखा हुआ है, IT लिखा हुआ है, CSC लिखा है। 3 वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर इनको जो है राउंड ब्रैकेट्स में अरेंज किया गया है। दूसरा है आपका यहाँ पर दूसरी दी हुई है और यहाँ पर इनको जो है राउंड ब्रैकेट्स में एक वैल्यू को सेपरेट करने के लिए दूसरी वैल्यू से क्या लगा दिया गया है, कॉमा सेपरेटर का यूज किया गया है। अब अगर हम लिस्ट से कंपेयर करें टपल को तो इनमें बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला डिफरेंस है कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल। आप लोग इसे लिखने मत लग जाइएगा, ये हम आपको पेज भेज देंगे, ये फाइल हम आपको भेज देंगे, आप लोग इसको लिखिए मत, सिर्फ आप समझिए। लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। लिस्ट म्यूटेबल होने का मतलब है कि लिस्ट के कंटेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेक्स वैल्यू। मॉडिफाइबल है, आप उनमें किसी एक वैल्यू को हटा करके दूसरी वैल्यू उसकी जगह पर या उसमें लिस्ट को अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। जबकि टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। माने उन्हें जब आपने डिक्लेयर किया तो जिन वैल्यूज के साथ डिक्लेयर किया वो उन्हीं वैल्यूज के साथ काम करेंगे। स्ट्रिंग का साइज या जो है टपल का साइज आप अकॉर्डिंगली जरूरत के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते कि साइज बढ़ा दो या घटा दो। जबकि लिस्ट में हम लिस्ट के साइज को कहीं भी घटा या बढ़ा सकते थे। जैसे आपने देखा कि उसमें वैल्यूज डिलीट की जा सकती हैं कभी भी और उसमें से उसमें नए इंक्रीमेंट भी किए जा सकते हैं। टपल्स के साथ भी ये संभव नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रिंग्स के साथ ही संभव नहीं था। इम्प्लीकेशन ऑफ आइटरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब लिस्ट में जब आप लूप चलाते हैं और काम करते हैं तो यहाँ पर समय ज्यादा लगता है। एग्जीक्यूशन टाइम की बात हो रही है, प्रोग्राम को लिखने की बात नहीं हो रही। तो एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगता है अगर हम तुलना करें टपल से। क्यों ज्यादा लगता है? टपल में कम समय में इम्प्लीकेशन हो जाता है आइटरेशन का, यानी आइटरेशन की प्रोसेस बहुत फास्टली एग्जीक्यूट होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि पहली बात तो वैल्यूज हमारी एक ऑर्डर में अरेंज होती है, दूसरा ये इम्यूटेबल होते हैं तो यहाँ बीच में से कहीं वैल्यू का कोई अपडेशन नहीं हो सकता। तो उस केस में ये फास्टली एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि लिस्ट में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लिस्ट इज बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्शन एंड डिलीशन। अब लिस्ट का आप तब यूज करते हैं जब आपको कहीं पर कोई काम ऐसा करना है जिसमें नई वैल्यू का इंसर्शन करना हो या वैल्यूज डिलीट करनी है। तो आप डिसाइड कर लेंगे कि हम ये काम लिस्ट से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट में ये काम करना कितना आसान है। लेकिन टपल्स कब यूज होते हैं? तब यूज होते हैं जब एक फिक्स
वैल्यूज के कंटेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसके एलिमेंट्स को, और या फिर आप उन पर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन वैल्यूज फिक्स है और एक ऑर्डर्ड वैल्यूज के कलेक्शन को आप कोई उस पर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तब आप टपल्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इम्यूटेबल है, फिक्स है, चेंज नहीं होंगी। दूसरी बात, ये ऑलरेडी ऑर्डर में अरेंज होती है, तो आपको कभी भी इन्हें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी। लिस्ट जो है मेमोरी ज्यादा शेयर करते हैं, मेमोरी ज्यादा यूज करते हैं, जबकि टपल्स जो होते हैं वो लिस्ट की तुलना में कम मेमोरी का यूज करते हैं। लिस्ट्स हैव सेवरल बिल्ट इन मेथड्स। लिस्ट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि लिस्ट को यूज करने के लिए, लिस्ट पर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले से बने बनाए फंक्शंस का हम यूज करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा है, पॉप फंक्शन आपने यूज किया, क्लियर फंक्शन आपने यूज किया, अपेंड फंक्शन आपने यूज किया, एक्सटेंड फंक्शन आपने यूज किया, और ऐसे बहुत से फंक्शन यूज किए। और अभी तो आपने तो सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़े ही फंक्शंस यूज किए हैं, बाकी लिस्ट में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शंस की लिस्ट जो आपको मिलती है वो लिस्ट के लिए मिलती है, लेकिन टपल के लिए कोई भी बने बनाए फंक्शंस की लिस्ट नहीं है। यानी टपल्स पे बिल्ट इन मेथड्स, मेथड्स का मतलब ही होता है फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस को आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि टपल के लिए कोई फंक्शन बनाए ही नहीं गए। फिर द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड एरर्स आर मोर लाइकली टू अकर। लिस्ट में जो है बहुत सारे चेंजेस या एरर्स, मतलब एरर्स या चेंजेस का होना ज्यादा संभव है, माने एरर प्रोन ज्यादा होती है, लेकिन टपल में इस तरीके की एरर्स नहीं आती है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं और सॉर्टेड होते हैं, तो इनकी वैल्यूज में किसी तरीके का कोई अपडेशन पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड एरर या चेंज नहीं आ पाता है, जबकि लिस्ट में ऐसा अक्सर हो जाता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एक टपल को लिखने से पहले, टपल को यूज करने से पहले। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम टपल को कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम हम बना करके देखते हैं और इन सब चीजों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल जो हमने आपको यहाँ पर अभी समझाया है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाएगी डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप उसे बढ़िया से लिख करके आइए अपने एग्जाम में, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। टपल को लिखने के लिए हम पहले अपना आइडियली कोर्स ओपन करेंगे। अब अगर हमें कोई भी टपल लिखना है तो मान लीजिए हमने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया tup इज इक्वल टू, और पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब आपको पता ही है कि अगर वैल्यूज लिखनी है तो वो एक ऑर्डर में ही अरेंज होनी चाहिए। तो ऑर्डर में अरेंज है, चाहे तो घटते हुए क्रम में लिखिए, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो अगर मान लीजिए आप एक टपल बना रहे हैं नंबर्स का सपोज, या रोल नंबर का है, तो ये हो गया। ये आपने एक टपल यहाँ पे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया उसकी वैल्यू, और अब आप यहाँ पर उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो ये देखिए वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। अगर आपने एक टपल स्ट्रिंग्स का बनाया, ये देखिए तो स्ट्रिंग्स हमने लिख लिए, अब हम इन्हें प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स जब हमने लिखे तब भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही अपने स्ट्रिंग्स लिखे हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गए। और अगर आप एक कोई सिंगल वैल्यू लिखते हैं, सपोज हमने दिया 23, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो इस तरह प्रिंट होगा। सिंगल वैल्यू के बाद, मतलब अगर कोई वैल्यू टपल की आप प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए टपल आपने नहीं डिक्लेयर किया लेकिन आप प्रिंट कर रहे हैं और फिर कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि उसमें सिंगल वैल्यू अरेंज है, एक ही वैल्यू आपकी दी गई है। इस तरीके से जो है आप टपल्स का यूज करते हैं। आप एक ब्लैंक या एम्प्टी टपल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया ये इस तरह से। जब भी आप एम्प्टी टपल डिक्लेयर करते हैं तो ब्रैकेट्स को ओपन करके क्लोज करेंगे, जैसे आपने एम्प्टी लिस्ट भी डिक्लेयर की थी, आपको याद होगा। तो वो चीज आप कर सकते हैं और फिर आप उसको प्रिंट कराएंगे। तो एक एम्प्टी टपल यहाँ पर आपका जो है प्रिंट होगा। एम्प्टी टपल्स का हम यूज क्यों करते हैं? एम्प्टी टपल्स वैसे डिक्लेयर करने का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा यूजेज नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि हम
एक टपल से दूसरा टपल बनाना चाहते हैं या टपल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें वैल्यू मांगेंगे और उसमें डालते जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी करने के लिए आपको एम्प्टी टपल को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उसे आपको डिक्लेयर नहीं करना है। तो ये सारी चीजों को जो है आप इस तरह से डिक्लेरेशन, ये सारा जो है इस तरह से ही होगा। इसके अलावा आप मिक्स्ड नंबर्स का भी टपल ले सकते हैं। मिक्स्ड नंबर के टपल कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक टपल डिक्लेयर किया TUP4 के नाम से और यहाँ पर हम वैल्यू डाल दे रहे। मिक्स का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मान लीजिए हमने पहला ले लिया इंटीजर, उसके बाद में सपोज हमने ले लिया यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले ली, मतलब कि डेसिमल वाली वैल्यू ले ली, तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 200.25 और हमने एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन ले लिया कंपाउंड नंबर का, जो आपको बताया था पहले भी, तो वो ले लिया। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 5 + 2x ऐसे ले लिया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मिक्स्ड वैल्यूज का हमारा एक टपल डिक्लेयर किया है। और देखिए लिस्ट में और टपल में खास तौर से ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। लिस्ट, बाकी सब तो चीजें पता ही कि श्रिंकिंग करनी है या एक्सपैंड करना है साइज, तो वो लिस्ट में ही हो सकता है, तो तब तो लिस्ट यूज करेंगे। लेकिन वैसे भी आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको होमोजेनस एलिमेंट्स के कलेक्शन पे काम करना है, होमोजेनस मतलब जब एलिमेंट्स सब एक जैसे हैं, तो आप लिस्ट का ही यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम लिस्ट का यूज करें। लेकिन आपको हेटेरोजेनस वैल्यूज का अगर कलेक्शन स्टोर करना है तो फिर आप टपल्स का यूज करते हैं, क्योंकि टपल्स में आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, माने डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले लीजिए मान लीजिए, और अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। तो ये तो खैर इनवैलिड इसलिए देगा क्योंकि x की वैल्यू भी डिक्लेयर्ड नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं x = 5। इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज को भी एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो टपल्स का यूज आप तभी करते हैं जब हेटेरोजेनस एलिमेंट्स का कलेक्शन आपको डालना है, तो आप इसको यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपके जो है टपल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं और किस किस तरीके से कैसे कैसे टपल्स आप बना सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल होते हैं मतलब वो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते या जरूरत के हिसाब से उनका साइज चेंज नहीं किया जा सकता। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे? आपको याद होगा, अगर हम लिस्ट की बात करें तो हमने जब एक लिस्ट डिक्लेयर की थी, एम्प्टी लिस्ट ली मान लीजिए या कुछ है, या सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और अभी हमने लिस्ट प्रिंट कराई थी, है ना। तो देखिए लिस्ट प्रिंट हो गई थी, ये आप लोगों ने यूज करके देखा है। पर अगर अब हम यहाँ पे कहते हैं कि l.append और यहाँ पे रख दिया 123 प्रिंट, तो देखिए लिस्ट म्यूटेबल होने की वजह से ये जो हमने 123 अपेंड किया था वो आ गया, है ना। या आप किसी भी इंडेक्स वैल्यू पर अपेंड कर सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर आप तो यहाँ तो आप ये देख लेते हैं कि अपेंडिंग करते हैं क्योंकि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि ट्यूपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। तो कैसे हम इसे प्रूव करेंगे कि ट्यूपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं? तो टपल्स अगर हमने डिस्कस यहाँ पे डिक्लेयर किया, सपोज हमने t ले लिया और इसमें कुछ वैल्यू डाल दी हमने, सपोज डाल दिया 8, 15 एंड 96, ये 3 वैल्यूज हमने यहाँ पर डाल दी। और खाली हम पहले अपने टपल को प्रिंट करा रहे हैं। आप देखिए सिंपल वैल्यूज जो है वो आपकी प्रिंट हो गई। आप यहाँ कहते हैं अगर प्रिंट टपल का फर्स्ट इंडेक्स, तो यहाँ ये देखिए फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो गया, ये 0 प्लेस पे था, ये फर्स्ट प्लेस पे था 15, तो वो प्रिंट हो गया। 0 1 से वही चलेगा जैसे चलता है। अब अगर हम यहाँ पर कहते हैं जैसे अगर हमने एक लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की थी और मान लीजिए 1, 2, 3 केवल 3 वैल्यू दी थी, और अभी तो हम लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि l का 1 = 22 और फिर हम प्रिंट कराते हैं
एल। तो देखिए ये चीज प्रूव करती है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। लिस्ट में पहले क्या पड़ा था, वैल्यू 1 2 3 पड़ा था, प्रिंट कराया तो 1 2 3 ही आ गया। लेकिन फिर हमने कहा कि लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाल दीजिए, 22 डाल दीजिए। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा था, यहाँ पर 2 पड़ा था, ये है ना, 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे 3 पे। तो हमने कहा कि लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाल दिया, 22। तो 2 को 22 ने रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि लिस्ट का ये नेचर होता है, लिस्ट म्यूटेबल होती है। लेकिन अगर अब आप सोचें कि यही काम हम टपल से कर सके, तो टपल से ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, और हमने कह दिया, देखिए किसी गिवन इंडेक्स को हम एक्सेस तो कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम कह दें कि हमारे टी का फर्स्ट इंडेक्स जो है उसको आप कर दीजिए, मान लीजिए 300, और फिर हम अपने ट्रिपल को प्रिंट करा रहे हैं, तो देखिए वो आपको यहाँ क्या देगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि वो इस तरीके से आइटम को नहीं असाइन कर सकता। वो असाइन इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो म्यूटेबल है ही नहीं, उसे आप इस तरीके से दे ही नहीं सकते। तो लिस्ट आप इसीलिए यूज करते हैं। अब आपको जब भी कभी कोई काम करना है और मल्टीपल डेटा वैल्यूज के साथ काम करना है, तो ये डिसीजन आप इसी आधार पे लेते हैं कि भाई अगर हमें चेंजेस करने हैं, अपडेशंस करने हैं सॉरी, तो आप लिस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको होता है कि फिक्स्ड वैल्यूज पे काम करना है और अपडेशन कोई इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं करना, तो आप जो है अपना ट्यूपल्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ सब चीज हो गई आपकी कि ये है। उसके अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ट्यूपल्स को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 2 ट्यूपल्स के आधार पे तीसरा ट्यूपल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक क्या कर रहे हैं, टू क्रिएट अ न्यू टपल with the help of 2 already created tuples। वैसे एक टपल हमने लिया, उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे अभी हम, एक दूसरा टपल हम ले रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू हम डालेंगे। यहाँ मान लीजिए हमने डाल दिया 11 22 33, और इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे डाल दे रहे हैं 55 66 77 88, ये लिया हमने। और अब हम कहते हैं T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और प्रिंट करा देंगे T3 पे। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस तरीके की चीजें करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही जैसे लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर रहे थे, ऐसे ही आप टपल को भी 2 टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर हमने तीसरे टपल को क्रिएट कर लिया। तो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर आप ये काम करते हैं। तो हमारा ट्यूपल 1 ये था, ट्यूपल 2 ये था, लेकिन आपने एक तीसरा एक ट्यूपल क्रिएट किया और उसमें ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 के एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो एडिशन ऑपरेटर कह सकते हैं या हम ज्वाइनिंग ऑपरेटर कह सकते हैं, वो चीज आप वैसे यूज करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अब हमने यहाँ पर स्टार ऑपरेटर यूज किया, ये देखिए। तो स्टार ऑपरेटर यूज करने के बाद 2 लिखा है, तो आपको ध्यान होगा कि स्टार ऑपरेटर रेप्लिकेशन या रिपीटिशन के लिए यूज किया जाता है। तो हमने क्या कहा कि T3 इज इक्वल टू T1 स्टार 2। तो क्या हुआ कि T1 के एलिमेंट 2 बार आ गए T3 में और T3 को प्रिंट करा दिया। तो T1 में देखिए क्या था, 11 22 33 था, तो 11 22 33 T3 में 2 बार आ गए। तो रेप्लिकेशन के लिए, रिपीट करने के लिए आपने स्टार ऑपरेटर का यूज किया। तो बिल्कुल जैसे आप उसमें यूज कर रहे थे वैसे ही आप यहाँ यूज करते हैं, इनमें कुछ नया काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसे यूज होंगे जैसे आप इससे पहले लिस्ट में आप इन चीजों को यूज कर चुके हैं। तो ये चीज हो गई। 1 एलिमेंट के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे आपको स्टोर करना है। अब अगर आपको किसी ट्यूपल की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ को निकालने के लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर वही लेन फंक्शन,
हमने अगर T3 का कहा, यहाँ पर लिख दिया, ये तो मैसेज है। और लेन ऑफ T3, जब आप लेंथ ऑफ T3 प्रिंट कराएंगे तो T3 में जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके उसमें कितने हैं। तो बिल्कुल जैसे लेन फंक्शन आप उस पर यूज करते थे अपने लिस्ट में आपने यूज किया, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको यहाँ पर ये देखना है कि टाइप क्या है, मतलब इस जो T3 है या T2 हमने लिया है या T1 लिया है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस टाइप का ये वैल्यू है। तो अगर आपको ये देखना है तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करते हैं टाइप फंक्शन ही यूज करेंगे। किसका टाइप निकालना है आपको, मान लीजिए आपने कहा कि T3 का ही निकालना है, तो T3, ऐसा तो हमें पता ही है कि T3 क्या है, एक टपल है, लेकिन मान लीजिए हमें ना मालूम है या हमें प्रिंट ही कराना है कि इसका टाइप क्या है, तो जैसे ही हम T3 करेंगे और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे, तो देखिए क्या बता रहा है कि किस क्लास को फॉलो कर रहा है, ये टपल क्लास को फॉलो कर रहा है। तो जो भी डेटा टाइप होता है उसी को वो वहां पे फॉलो करता है, वो बता देता है। इस तरीके से टाइप फंक्शन में लिस्ट का भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल टपल के लिए यूज कर सकते हैं, इसे आप लिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो टाइप फंक्शन जो होता है वो आपको यहाँ पर ये चीज बताता है। जबकि अगर आप मान लीजिए ये देखना चाहते हैं कि भाई उसके वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू भी आपको बता देगा। जैसे अगर आपने मान लीजिए कि कोई एक सिंगल वो ले लिया, सपोज उसमें एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, इसको हम बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने एक टपल डिक्लेयर किया और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी, मान लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया 10। ठीक है, सिंगल वैल्यू है तो हमें पता है कि कॉमा के बाद ही इसको छोड़ना है, t इज इक्वल टू ये हो गया। और अब हम यहाँ पर t को प्रिंट भी करा रहे हैं और हम टाइप ऑफ t भी प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए क्या दे रहा है यहाँ पर, दोनों चीजें दे रहा है कि एलिमेंट है और उसका टाइप जो है वो टपल है। तो इस तरीके से आप उसकी क्लास को बता सकते हैं कि वो कौन सी क्लास जो है सपोर्ट कर रहा है। बट अगर हमने सिंगल एलिमेंट दिया होता और हम सेपरेटर को लगाना भूल जाते या हमने इंटेंशनली सेपरेशन नहीं किया है और तब हम इसको रन कराएंगे, तो देखिए ये एरर नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, एरर नहीं देगा, बल्कि टाइप फंक्शन में क्या बताएगा, फिर वो उसकी वैल्यू का टाइप बताता है कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यू पड़ी है। तो इंटीजर पड़ा हुआ है तो वो int क्लास को फॉलो कर रहा है, ये आपको वो यहाँ पर बता देता है। तो इस तरीके से आप ये सारी बेसिक चीजें वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनको आंसर करना है। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का और लेके बताइएगा कि हो गया, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। हो गया मैम, डन हो गया। ओके, इसको ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें आपने करी हैं यहाँ पर, और आप किसी वैल्यू को इसमें अपडेट तो कर नहीं सकते हैं, तो ये तो अब आपको पता ही चल गई सारी चीजें। टपल्स की नेस्टिंग भी की जा सकती है, मतलब एक टपल के अंदर दूसरा टपल भी डाला जा सकता है। तो इसी सिचुएशन को हम नेस्टिंग ऑफ टपल्स कहते हैं। कैसे किया जाता है, उसके लिए कम से कम 2 टपल्स हमारे पास होने चाहिए, तभी तीसरे में उनको नेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए एक हमने टपल ले लिया T1 और उसमें हमने कुछ वैल्यू डाल दी, सपोज यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल दी हमने, अमन और नमन, ये 2 स्ट्रिंग्स हमने डाल दी। एक दूसरा टपल लिया, उसमें हमने कुछ वैल्यू डाल दी 1, 2, 3, 4, और अब हमने एक और नया टपल लिया जिसके अंदर हम टपल 1 और टपल 2 को नेस्ट करना चाहते हैं। तो T3 के एलिमेंट्स क्या होंगे, T3 के एलिमेंट्स होंगे T1, T2। लेकिन यूजुअली तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू डालते हैं,
लेकिन अभी ये वैल्यू नहीं डाली हमने, यहाँ पर क्या किया है, दो टपल्स को एक तीसरे टपल में डाल दिया है। और अब हम प्रिंट कराएंगे, T1 को प्रिंट कराइए, T2 को, और प्रिंट कराइए T3। ये देखिए, ये सिंपल टपल 1 प्रिंट हुआ है, ये टपल 2 प्रिंट हुआ है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये नेस्टेड टपल बना हुआ है। इसमें ये वाले टपल की नेस्टिंग हुई है पूरा, देखिए ब्रैकेट के साथ में ये एक टपल है और ये दूसरा टपल है, और ये किसके अंदर एनक्लोज है, ये इन बाहर वाले ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं नेस्टेड टपल्स। तो यहाँ पे T1 और T2 को नेस्ट करके T3 बनाया गया, तो T3 में T1 और T2 की नेस्टिंग आपने की है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप उन्हें क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप हमने एक ब्रैकेट बनाया, मतलब सॉरी हम सिंगल ब्रैकेट से और उनको बना रहे हैं, और दूसरा हमने विदाउट ब्रैकेट बनाया, दो टपल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक हम बिना ब्रैकेट के क्रिएट कर रहे हैं, एक हम ब्रैकेट के साथ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए सारे तरीके हम बता रहे हैं कि किस किस तरह से आप टपल्स पे काम करते हैं और कैसे कैसे आप उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं टपल्स को, या क्रिएट कर सकते हैं टपल्स को। तो एक टपल लिया हमने जिसमें कि हमने ब्रैकेट में वैल्यू डाल दी, ठीक है, कुछ भी डाल दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया रेड और यहाँ लिख दिया ब्लू और एक ले लिया ग्रीन। मान लीजिए ये कलर्स का टपल बनाया हमने। दूसरा टपल हम बनाना चाहते हैं, लेकिन अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, हमने सीधे ऐसे ही डाल दिया ऑरेंज और ग्रे, ये बना दिया हमने, ठीक है। अब हम इन्हें प्रिंट कराएंगे, T1 तो देखिए तब भी ये टपल के फॉर्म में ले लेगा, है ना, तो ये एरर नहीं है, ठीक। क्या आप बिना ब्रैकेट के दे रहे हैं तो एरर नहीं है, बिना ब्रैकेट के अगर दिया है तो आप उसे मान के चलिए कि वो टपल ही है, लेकिन हम एक सेफ साइड चलना चाहते हैं, हम सही प्रोसेसिंग को फॉलो करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, उसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। और ब्रैकेट में डाल करके एक तो हमें ये भी पता रहता है कि हम टपल पे काम कर रहे हैं, प्लस एक वो हैबिट भी बन जाती है काम करते करते। तो इस तरीके से जो है आप टपल्स का यूज करते हैं। तो ये एरनियस स्टेटमेंट नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे लिख दिया तो एरर आ जाएगी, ऐसे भी आप टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आज का जल्दी से लास्ट करके देख लेते हैं कि टपल्स को असाइन कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए एक हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया और एक मान लीजिए ए ले लिया, ए में कोई वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पर 2 डाल दिया, ठीक है। बी में हमने क्या डाल दिया, बी में डाल दिया सपोज हमने 4 और 5 डाल दिया, ए में 4 डाल दिया, बी में 5 डाल दिया, और सी लिया और सी में ए किया, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप स्वैपिंग करते हैं तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि तीसरे वेरिएबल की मदद से ये काम कर लेते हैं। तो C इज इक्वल टू ए कर देंगे, फिर B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B कर देंगे, और B इज इक्वल टू C कर देंगे, और फिर आप इन्हें प्रिंट कराते हैं। अगर ये देखिए प्रिंट A प्रिंट B, तो आप यहाँ पर स्वैपिंग कर रहे हैं, 4 5 है, 4 5 की जगह 5 4 हो गया। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी एक लाइन में लिख करके भी ये काम कर सकते हैं, तीसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, और उन्हें जोड़ने घटाने वाला काम भी नहीं करना है, वो उसके बिना भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे ये था, इस पूरे को हम फिलहाल डिसेबल करते हैं। और अब यहाँ से कह दिया A 10 है, B मान लीजिए है 20, ठीक। अब अगर हमने कहा A, B इज इक्वल टू B, A, और पहले हम प्रिंट करा ले रहे हैं A को, प्रिंट करा ले रहे हैं B को, अब यहाँ पर फिर से हमने कहा प्रिंट कीजिए A और प्रिंट कीजिए B। तो देखिए
टपल असाइनमेंट की वजह से ये वैल्यू जो है आपकी इस तरह से स्वैप हो गई। तो स्वैपिंग के लिए आपको ना तो तीसरे वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ी और ना ही आपको जो है वो प्लस वाला जो रूल था वो फॉलो करने की जरूरत पड़ी, बशर्ते कि आपने वैल्यूज को किस तरह से डाला हो, टपल के फॉर्म में डाला हो। तो एक कॉमा करने से क्या हो गया कि टपल असाइनमेंट हो गया, ए कॉमा बी में बी कॉमा ए जो है स्वैप होकर के आ गए। तो ये बेसिक चीजें थी जो टपल के थे। अब हम अगली क्लास में टपल्स के एलिमेंट्स को प्रोसेस करना देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, या कौन कौन से ऑपरेटर्स का हम इन पर यूज करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग भी प्लीज ये सारी चीजें ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, जो डाउट हो उसे बताइएगा, मैं उसे पहले क्लियर करूंगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है ये हमारा टपल्स का, सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो उम्मीद है कि अगली क्लास में या शायद एक क्लास और लगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए। जिनके पास कंप्यूटर है बहुत अच्छी बात है, वो कंप्यूटर पर भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पे भी बहुत सी ऐसी ऐप डाउनलोड करके आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, और वो भी ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप कॉपी में उनको रिटर्न में प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर और मोबाइल पे प्रैक्टिस करने के बाद भी अल्टीमेटली कॉपी पर तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इस हैबिट को ध्यान में रखते हुए काम करिए। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, अगली क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।